PWM चार्जर कंट्रोलर क्या है और कैसे काम करता है और PWM चार्जर कंट्रोलर के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, यानी PWM चार्जर कंट्रोलर के साथ सोलर पैनल के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, बैटरी के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं और चार्जर कंट्रोलर के साथ हम DC लोड को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं और चार्जर कंट्रोलर के साथ हम सबसे पहले किस चीज के कनेक्शन करते हैं, सोलर पैनल के कनेक्शन करते हैं या बैटरी के कनेक्शन करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि PWM चार्जर कंट्रोलर के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। तो मैं आपको 3D एनिमेशन का इस्तेमाल करते हुए चार्जर कंट्रोलर के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं मुकम्मल कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। PWM चार्जर कंट्रोलर का फुल नाम क्या है? PWM चार्जर कंट्रोलर का फुल नाम है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। PWM चार्जर कंट्रोलर क्या होता है? PWM चार्जर कंट्रोलर एक ऐसा सादा और कम कीमत वाला चार्जर कंट्रोलर है जो बैटरी को ओवरचार्ज होने से बचाता है और सोलर पैनल के वोल्टेज को बैटरी के वोल्टेज के मुताबिक एडजस्ट करता है। और बैटरी की लाइफ को ज्यादा करने के लिए PWM चार्जर कंट्रोलर बहुत अहम किरदार अदा करता है। PWM चार्जर कंट्रोलर का इस्तेमाल बैटरी सिस्टम्स के लिए होता है। PWM चार्जर कंट्रोलर 12 वोल्ट का भी हो सकता है, 24 वोल्ट का भी हो सकता है और 48 वोल्ट का भी हो सकता है। PWM चार्जर कंट्रोलर के 3 अहम हिस्से होते हैं। जो सबसे पहला हिस्सा होता है वो होता है PV सोलर इनपुट के कनेक्शन। इनके पहले हिस्से के साथ हम सोलर पैनल के कनेक्शन करते हैं। सोलर पैनल की पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को हम चार्जर कंट्रोलर के सबसे पहले हिस्से PV के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। PWM चार्जर कंट्रोलर के दूसरे हिस्से के साथ हम बैटरी के कनेक्शन करते हैं। बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के साथ हम एक एक वायर को कनेक्ट करेंगे और PWM चार्जर कंट्रोलर के बैटरी वाले पॉइंट पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। PWM चार्जर कंट्रोलर का जो तीसरा हिस्सा होता है वो लोड आउटपुट का हिस्सा होता है। इसके साथ हम डायरेक्ट DC लोड को कनेक्ट करते हैं। DC पंखे को कनेक्ट कर सकते हैं, DC एयर कूलर को कनेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ हम डायरेक्ट मोबाइल लैपटॉप को भी चार्ज कर सकते हैं। PWM चार्जर कंट्रोलर के 3 हिस्से होते हैं। तो सबसे पहला हिस्सा होता है उसके साथ हम सोलर पैनल के कनेक्शन करते हैं। जो दूसरा हिस्सा होता है उसके साथ हम बैटरी के कनेक्शन करते हैं। जो तीसरा हिस्सा होता है उसके साथ हम लोड आउटपुट के कनेक्शन करते हैं। जो हमारे पास 12 वोल्ट की चीज होगी उसको हम डायरेक्ट चार्जर कंट्रोलर के साथ लगाकर चला सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले एक PWM चार्जर कंट्रोलर है और उसके बाद हम एक सोलर पैनल का इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे पास एक सोलर पैनल है वो 220 वाट का है और इस सोलर पैनल के जो ओपन सर्किट के वोल्टेज है वो 22 वोल्टेज है और इस सोलर पैनल का जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो 10 एम्पीयर है। सोलर पैनल के जो ओपन सर्किट वोल्टेज होते हैं वो क्या होते हैं? यानी सोलर पैनल के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के साथ हम मीटर के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। जो हमें वोल्टेज मिलेंगे वो ओपन सर्किट वोल्टेज होंगे। तो इस सोलर पैनल के जो ओपन सर्किट के वोल्टेज है वो 22 वोल्टेज है। सोलर पैनल का शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है? सोलर पैनल को हम PWM चार्जर कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करेंगे तो उस सूरत में हम एम्पेयर मीटर से जो लोड लेंगे वो सोलर पैनल का शॉर्ट सर्किट करंट होता है। या सोलर पैनल के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को हम आपस में कनेक्ट करेंगे और एम्पेयर मीटर से जो लोड लेंगे वो सोलर पैनल का शॉर्ट सर्किट करंट होता है। और एक 12 वोल्ट बैटरी का इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे पास 12 वोल्ट बैटरी है वो 150 एम्पेयर आवर की बैटरी है। PWM चार्जर कंट्रोलर के आउटपुट लोड के साथ हम डायरेक्ट 12 वोल्ट के लोड को कनेक्ट करेंगे। 2 12 वोल्ट के बल्ब और एक 12 वोल्ट के पंखे को हम डायरेक्ट PWM चार्जर कंट्रोलर के लोड आउटपुट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो PWM चार्जर कंट्रोलर के साथ हम सबसे पहले कौन से चीज को कनेक्ट करते हैं? सोलर पैनल को कनेक्ट करते हैं या बैटरी को कनेक्ट करते हैं? तो PWM चार्जर कंट्रोलर के साथ आपने सबसे पहले बैटरी को कनेक्ट करना है। तो बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट को हम PWM चार्जर कंट्रोलर के दूसरे हिस्से यानी सेंटर के अंदर बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे और बैटरी के नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को PWM चार्जर कंट्रोलर के दूसरे हिस्से यानी सेंटर के अंदर बैटरी के नेगेटिव पॉइंट के साथ बैटरी के नेगेटिव पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से बैटरी के कनेक्शन PWM चार्जर कंट्रोलर के साथ हो चुके हैं। तो आपने PWM चार्जर कंट्रोलर के साथ सबसे पहले बैटरी के कनेक्शन करने और उसके बाद सोलर पैनल के कनेक्शन करने हैं।
तो सोलर पैनल के पॉजिटिव पॉइंट के साथ हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को PWM चार्जर कंट्रोलर के PV पॉइंट के साथ यानी सोलर पैनल वाले पॉइंट के साथ पॉजिटिव पॉइंट के साथ इस वायर को कनेक्ट करेंगे और सोलर पैनल के नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को PWM चार्जर कंट्रोलर के PV पॉइंट के नेगेटिव पॉइंट के साथ सोलर पैनल की नेगेटिव वायर को कनेक्ट करेंगे। PWM चार्जर कंट्रोलर के तीसरे हिस्से लोड आउटपुट के साथ हम डायरेक्ट 12 वोल्ट के लोड को कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम एक 12 वोल्ट का पंखा लेंगे और दो 12 वोल्ट के DC बल्ब लेंगे और एक हम स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर 3 बटन है। 2 बटन का इस्तेमाल करके हम बल्ब को ऑन और ऑफ करेंगे और एक स्विच बटन का इस्तेमाल करके हम सीलिंग फैन को ऑन और ऑफ करेंगे। PWM चार्जर कंट्रोलर के तीसरे हिस्से लोड आउटपुट के पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को स्विच बोर्ड के पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे और चार्जर कंट्रोलर के लोड आउटपुट के नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को स्विच बोर्ड के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। स्विच बोर्ड के अंदर जो एक बटन है उसका इस्तेमाल करके हम सीलिंग फैन को कंट्रोल करेंगे यानी सीलिंग फैन को ऑन और ऑफ करेंगे। इसी तरह स्विच बोर्ड के अंदर जो दूसरा बटन है उसके जरिए हम एक DC बल्ब को ऑन और ऑफ करेंगे। इसी तरह स्विच बोर्ड के अंदर जो तीसरा बटन है उसका इस्तेमाल करके हम दूसरे DC बल्ब को ऑन और ऑफ करेंगे। तो इस तरीके से हम PWM चार्जर कंट्रोलर के साथ सोलर पैनल के कनेक्शन, बैटरी के कनेक्शन और लोड आउटपुट के कनेक्शन करते हैं। तो PWM चार्जर कंट्रोलर के साथ सबसे पहले आपने बैटरी के कनेक्शन करने हैं, उसके बाद सोलर पैनल के कनेक्शन करने हैं और उसके बाद लोड आउटपुट के कनेक्शन करने हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अभी तक मियां इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अगर दोस्तों आपके पास 380 वाट के 3 सोलर पैनल हैं तो 3 सोलर पैनल के कनेक्शन हम किस तरीके से करेंगे कि एक फ्रिज को हम चला सकें। तो इसके लिए हम 3 सोलर पैनल का इस्तेमाल करेंगे 280 वाट के और एक हम PWM चार्जर कंट्रोलर का इस्तेमाल करेंगे। इन्वर्टर का इस्तेमाल करेंगे जो 12 वोल्ट DC को 220 वोल्ट AC में कन्वर्ट करेगा। तो इसके साथ हम फ्रिज चलाएंगे। अगर दोस्तों आप 280 वाट के 3 सोलर पैनल का इस्तेमाल करके एक फ्रिज को चलाना चाहते हैं तो ये रही वो वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ सिखाया है और कनेक्शन करके भी दिखाए हैं कि 380 वाट के 3 सोलर पैनल का इस्तेमाल करके हम एक 300 वाट की फ्रिज को किस तरीके से चला सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास 2 या 2 से ज्यादा सोलर पैनल हैं तो सोलर पैनल के कनेक्शन आप सीरीज के अंदर किस तरीके से करते हैं, पैरेलल के अंदर किस तरीके से करते हैं और कॉम्बिनेशन बनाकर किस तरीके से करते हैं। अगर हम सोलर पैनल के कनेक्शन सीरीज के अंदर करते हैं तो सीरीज के अंदर वोल्टेज ऐड होते हैं और करंट सेम रहता है। अगर सोलर पैनल के कनेक्शन हम पैरेलल के अंदर करते हैं तो वोल्टेज सेम रहते हैं और करंट ऐड होता है। अगर हम सोलर पैनल के कनेक्शन कॉम्बिनेशन बनाकर करते हैं तो उसके अंदर वोल्टेज भी ऐड होते हैं और करंट भी इंक्रीज होता है। अगर दोस्तों आप सोलर पैनल के कनेक्शन सीरीज, पैरेलल और कॉम्बिनेशन के अंदर सीखना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देखें। अगर दोस्तों आप 280 वाट के 3 सोलर पैनल का इस्तेमाल करके एक फ्रिज को चलाना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देखें।